हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। हम इंटरपर्सनल स्किल्स को पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट प्रपोजल। प्रपोजल क्या है और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में, दैट इज़ डायलॉग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज़ अ प्रपोजल? प्रपोजल एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ये याद रखना आपको, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम आउटलाइन करते हैं ए प्लान और सजेशन, ऑफन इन रेस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, नीड और अपॉर्चुनिटी। ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, या आपको कहीं पे गवर्नमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी मिली, आप एक प्रपोजल लेके जाते हो, आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हो ताकि आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल सको, आप उस नीड को फुलफिल कर सको, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सको। सो इट इज़ यूज्ड टू परसुएड द रीडर, टिपिकली अ डिसीजन मेकर और स्टेक होल्डर, टू अप्रूव और सपोर्ट द प्रपोज्ड आइडिया और प्रोजेक्ट। ना होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे कोई प्रोजेक्ट देखा गवर्नमेंट का, मैं उसका प्रपोजल बनाता हूँ कि ओके, ताकि उस तरह से मैं बनाऊँ जो रीडर है। रीडर कौन होता है? उसको पढ़ने वाला, वो होता है डिसीजन मेकर, वो होता है स्टेक होल्डर, जो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकता है, जो इस प्रोजेक्ट या इस आइडिया को सपोर्ट कर सकता है। सो सिंपली सेइंग, प्रपोजल एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम एक प्लान या सजेशन देते हैं ताकि हम किसी प्रॉब्लम, किसी ज़रूरत या किसी अपॉर्चुनिटी को उसका हल निकाल सके। ठीक है, सो हम इसमें इस तरह से बनाते हैं सो दैट हम परसुएड करें रीडर को, जो डिसीजन मेकर होता है, जो एक स्टेक होल्डर होता है, टू अप्रूव और सपोर्ट द प्रपोज्ड आइडिया और प्रोजेक्ट। नाउ अब हम प्रपोजल किस तरह से लिखें, हाउ टू राइट अ प्रपोजल, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको सबसे पहले लिखना है टाइटल पेज। टाइटल पेज में हम क्या लिखते हैं? एक तो हम प्रपोजल का टाइटल लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रपोजल को देखेगी, और हम डेट लिखते हैं, देन अदर रिलेवेंट डिटेल्स, ये टाइटल पेज पे। दूसरा हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले पेज पे हम क्या लिखते हैं? कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द प्रपोजल, कि प्रपोजल क्या क्या है, किस बारे में है। क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम या नीड द प्रपोजल एड्रेसेस। उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हम अपने स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे प्रपोजल के, हम क्या अचीव करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, सो वो हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। देन मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी है कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमारी मेथडोलॉजी क्या रहेगी, कि हम किस तरह से, कौन से टेक्निक्स अपनाएंगे, क्या अप्रोच अपनाएंगे हम, ताकि हम इस प्रपोजल को इख्तिताम तक पहुंचाएं। सो इट आउटलाइंस द स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या, किस तरह से हम प्लान को स्टार्ट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरह हम इसको एंड तक पहुंचाएंगे, वो मेथडोलॉजी में आ जाएगा। देन स्कोप ऑफ द वर्क। स्कोप ऑफ द वर्क में आप कंप्लीटली और क्लियरली आउटलाइन द टास्क्स एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। आप रियलिस्टिक टाइमलाइन और माइलस्टोन्स इसमें दिखा सकते हो, कितना टाइमलाइन लगेगा, हम क्या क्या, हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। सो ये स्कोप ऑफ द वर्क में। बजट में आप इसमें दिखा सकते हो, इट प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड बजट दैट इंक्लूड्स ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस। मतलब मैंने कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाया तो मुझे कितना बजट लगेगा इसमें। सो आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कॉस्ट्स का, एंड यू प्रोवाइड जस्टिफिकेशंस फॉर ईच बजट आइटम। नाउ बेनिफिट्स क्या है इस प्रोजेक्ट की? हाईलाइट द पॉजिटिव आउटकम्स एंड बेनिफिट्स इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। आप इसमें पॉजिटिव आउटकम्स शो कर सकते हो, देन यू कैन शो द बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे हैं इस प्रपोजल के इम्प्लीमेंट होने के बाद। नाउ रिस्क्स एंड मिटिगेशंस। अगर आपको रिस्क्स भी आ सकते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने में, या क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, और मैं किस तरह से उन चैलेंज को उनको सोल्यूशन निकालूं, उनको मिटिगेट करूं उन रिस्क्स को। कंक्लूजन जो है हमारे प्रपोजल का, उसमें आप समराइज करोगे द की पॉइंट्स ऑफ द
प्रपोजल। उसके बाद रेनफोर्स द इम्पोर्टेंस एंड फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। और लास्ट में अपेंडिसेस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड एनी एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप अपेंडिसेस में चार्ट्स डाल सकते हो, ग्राफ्स डाल सकते हो और सप्लीमेंट्री डेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रपोजल। प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में क्या, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसमें हम अपने सजेशंस देते हैं, रेस्पॉन्सेस देते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर है, कोई नीड है, कोई अपॉर्चुनिटी है, हम उसके लिए एक प्लान देते हैं कि हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और फिर वो डॉक्यूमेंट एक स्टेक होल्डर के पास जाता है जो उसको सपोर्ट कर सकता है या उस पर डिसीजन ले सकता है। फिर हमने देखा कि हम किस तरह से प्रपोजल को लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है टाइटल पेज, फिर होता है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, स्कोप ऑफ द वर्क, बजट, बेनिफिट्स, रिस्क्स एंड मिटिगेशंस, कंक्लूजन्स एंड अपेंडिसेस। नाउ हमारा सेकंड टॉपिक जो है इंटरपर्सनल स्किल्स का, ये है सॉरी इट्स नॉट इन इंटरपर्सनल स्किल्स, ये राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ओके, जो राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस का दूसरा टॉपिक है दैट इज डायलॉग। ओके, नाउ कैरेक्टर वॉइस। डायलॉग क्या है? डायलॉग सिंपली जब दो पर्सन्स के बीच में जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं डायलॉग। सो इट हैपन्स बिटवीन टू पर्सन्स, दैट इज डायलॉग। डाई मीन्स टू। ओके, कैरेक्टर वॉइस, किन किन चीज़ों का डायलॉग में ध्यान रखना है? एंश्योर दैट ईच कैरेक्टर्स डायलॉग रिफ्लेक्ट्स देयर पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड एंड रोल इन द कंटेक्स्ट। जो भी बात कर रहा है कैरेक्टर, वो अपने बातचीत में रिफ्लेक्ट करे अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बैकग्राउंड को। सो उसके वॉइस में जो है उसका रोल क्या है इस कंटेक्स्ट में, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देन पर्पस एंड टोन, क्लियरली डिफाइन द पर्पस ऑफ द डायलॉग। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा डायलॉग का पर्पस क्या है, टोन क्या है? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हम बोलते हैं कि इस मसले का हल लड़ाई नहीं है, ये मसला बातचीत से सुधर सकता है। सो बातचीत ही मसले का हल है। सो हमें देखना है कि पर्पस क्या है बातचीत का, टोन क्या होना चाहिए। क्या ये बातचीत नेगोशिएशन के लिए है, मसले का हल के लिए है? इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करनी है आपस में कि हमें कोई डिसीजन लेना है। सो हमें पहले ही पर्पस जो है, पर्पस ऑफ डायलॉग, वो पता करना है और डिफाइन करना है। मैच द टोन ऑफ द डायलॉग टू द ओवरऑल पर्पस वेदर इट इज़। और टोन क्या है, ये फॉर्मल सेटिंग है या यारों दोस्तों में है, कैजुअल है, परवेसिव है या इन्फॉर्मेटिव है, ये हमें पहले ही देखना है। नाउ क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, जो भी आप डायलॉग करते हो, जो भी आप बातचीत करते हो, कीप द डायलॉग क्लियर एंड कंसाइज। डायलॉग को बिल्कुल क्लियर रखो और क्रिस्प एंड कंसाइज रखो, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी फिलर वर्ड्स, ओवरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। कंटेक्स्ट अवेयरनेस, बी माइंडफुल ऑफ द कंटेक्स्ट इन विच द डायलॉग टेक्स प्लेस। और डायलॉग में एंश्योर अ लॉजिकल फ्लो इन द कन्वर्सेशन। लिसनिंग, मैंने बार बार कहा कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। जब आप एक्टिव लिसनिंग करोगे तभी आप रेस्पॉन्ड करोगे थॉटफुली जो आपका दूसरा बंदा आपसे बातचीत कर रहा है। कन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन, यूज डायलॉग टू हाईलाइट डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड। देखो कई बार हम बोलते हैं कि इस मसले का हल बस बातचीत है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। सो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। सो जब बातचीत करेंगे वहाँ पे उस कन्फ्लिक्ट का अलग अलग पर्सपेक्टिव्स निकल सकता है और हम रेजोल्यूशन पे पहुँच सकते हैं, एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे पहुँच सकते हैं। सो वी कैन यूज़ द डायलॉग to highlight differing perspectives and find a common ground. Then cultural sensitivity. Be aware of the cultural nuances if your dialogue involves characters from diverse background. हमें stereotypes को avoid करना चाहिए और हमें respectful representation देना चाहिए। कल्चर का ध्यान रखना है, हम बातचीत में ऐसे बात करें किसी के कल्चर को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। Relevance. Ensure that every line of dialogue contributes to the overall purpose of the conversation. So हम डायलॉग में रेलेवेंट बातें करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जो डायलॉग के रेलेवेंट है वही बातचीत होगी। नाउ रिव्यू एंड रिवाइज,
हम रेगुलरली रिव्यू करेंगे और रिवाइज करेंगे डायलॉग को टू एनहेंस क्लियरिटी एंड इफेक्टिवनेस. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट द की इज टू मेक द डायलॉग ऑथेंटिक, पर्पसफुल एंड एंगेजिंग फॉर योर स्पेसिफिक राइटिंग कंटेक्स्ट. आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक डायलॉग एंड वी हैव डिस्कस्ड another important aspect, that is proposal and how to write proposal. I believe कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. Kindly do subscribe and press the bell icon so that you never miss a new update. We'll see you in the next video. Till then, bye. Take care.